अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हर बार की तरह फिर अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही लोगों से मुझे अपील करनी है। आप लोग अगर इग्नोर करोगे तब भी मैं आप लोगों से ज़िद करूँगा, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, समझ रहे हो। आप लोगों से मैं मोहब्बत करता हूँ, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हो। इसीलिए मैं बार बार हमेशा जब तक ज़िंदा हूँ खैर के कामों के लिए आपसे अपील करता रहूँगा, आप लोगों से ज़िद करता रहूँगा। आप लोगों को पता है कि जो स्कूल, मदरसा, हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनवाया जा रहा है उस पे लेंटर पड़ना है और तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का ख़र्चा है एक लेंटर का। शटरिंग लगने वाली है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में शटरिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसी महीने हमें लेंटर पड़वाना है। आप लोगों से गुजारिश है कि 100 रुपये, 50 रुपये जितना हो सके आप लोगों से ताउन की गुजारिश है। ताउन कीजिए ताकि ये लेंटर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए और अगले साल से स्कूल और मदरसे की तालीम का जो सिलसिला है वो गरीब बच्चों के लिए शुरू हो जाए, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर गरीब बच्चे अपने वालिदैन के साथ दिन भर काम करते हैं। कांच बीनने का काम और भी वही काम जिससे 100-200 रुपये उनके हो जाते हैं। अगर यहाँ जहालत इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले चंद सालों में फिर यही बच्चे बड़े होकर डाकू बनेंगे, बदमाश बनेंगे, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, सटोरिए, क्योंकि बुराइयाँ बहुत आम होती जा रही हैं इस इलाके में। और बच्चों को जब तालीम नहीं मिलती तो फिर बच्चे इन्हीं गलत रास्तों पर चले जाते हैं। हमें इन बच्चों को आलिम, हाफिज़, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एक अच्छा इंसान इनको बनाना है, जिसके लिए इस इदारे का शुरू होना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके आप सभी हजरात से गुजारिश है, इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग ताउन कर सकते हैं। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और एक ज़रूरी ऐलान आप लोगों को ये भी बताना है कि जो लोग कुरान मजीद सीखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन जो घर बैठे कुरान मजीद ऑनलाइन सीखना चाहती हैं, तो 500 रुपये महीने की फ़ीस के साथ एक ग्रुप क्लासेस शुरू की जा रही हैं, जिसमें आप लोगों को कुरान मजीद सिखाया जाएगा और इंशाअल्लाह आपको एक बेहतरीन अंदाज़ में कुरान मजीद सिखाया जाएगा। कुरान मजीद पढ़ाने के लिए फ़ीमेल टीचर हमारे पास मौजूद है, तो आप लोग मेल कर सकते हैं askmqasmi@gmail.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं 7417810799 पर, या फिर आप कमेंट कीजिए, है ना। तो आपको आपके कमेंट के जवाब में आपको मोबाइल नंबर व्हाट्सएप SMS करने के लिए दे दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल ताहिरा फ़ातिमा, ताहिरा नाम होगा, ताहिरा लिखा इन्होंने। ताहिरा फ़ातिमा पूछती हैं, भाईजान बेंगलोर से मैं, अल्लाह आपको खूब दीन से नवाजे, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, हाफिज़ कुरान बनाए। एक का नाम मोहम्मद हमज़ा, एक का नाम अमीर मुआविया। अरे भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मेरे नाम पर ही आपने अपने बच्चे का नाम रख दिया, ये आपकी बड़ी मोहब्बत की बात है। एक का नाम मोहम्मद अहमद, मेरा तीनों नाम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एक नंबर। एक सवाल है, क्या औरत गाड़ी पे दोनों पैर इधर उधर करके बैठ सकती है? भाईजान प्लीज़ जवाब दीजिएगा। बेंगलोर में दावत में बुला रही हूँ, आएँ प्लीज़, मैं आपसे बहुत मोहब्बत रखती हूँ, सभी वीडियो देखती हूँ, कोई भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ। चलो, जब इंशाल्लाह बेंगलोर आऊँगा मैं, तब आपके यहाँ आपकी दावत कबूल है, तब इंशाल्लाह ज़रूर आपके यहाँ आऊँगा। रही बात ये कि आपके सवाल की कि औरत गाड़ी में इधर उधर पैर करके बैठ सकती है, तो देखो कुछ चीज़ें अदब, शर्म और हया के ख़िलाफ़ होती हैं, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है ना कि औरत का जो ज़ेवर है वो शर्म और हया है। तो कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज औरतों ने छोड़ दिया है उन चीज़ों को करना। उन चीज़ों का जो ताल्लुक़ है वो शर्म और हया के साथ है ना। एक अदब, सलीक़ा, तमीज़ झलकती है उन चीज़ों में। तो ऐसे ही औरत के बैठने का जो तरीक़ा है गाड़ी पर, है ना, वो तरीक़ा, उसी तरीक़े पर ख़वातीन को बैठना भी चाहिए। दोनों पैर इधर उधर करके जो ख़वातीन बैठती हैं, शर्म व हया की भी ख़िलाफ़ है, अदब की भी ख़िलाफ़ है, इसीलिए ऐसे बैठने से बचना चाहिए। कोई नाजायज़ और हराम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा अस्तर नहीं है, यानी ज़्यादा सतर को छुपाने वाला नहीं है। और वो जो तरीक़ा होता है
कि ख़वातीन जो दोनों पैर इधर करके बैठती हैं एक ही साइड में, वो ज़्यादा ख़वातीन के लिए सतर को छुपाने वाला है। तो इसीलिए ख़वातीन को वो तरीक़ा ज़्यादा फॉलो करना चाहिए जिसमें शर्म व हया के जो तकाज़े हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, जिसमें सतर का छिपाना ज़्यादा होता है ना, उन्हीं तरीक़ों को ख़वातीन फ़ॉलो करें। तो इसका ये जवाब है। इसलिए ख़वातीन वैसे ही बैठे जैसे ख़वातीन के बैठने का तरीक़ा है, दोनों पैर डाल के मर्दों की तरह बैठना ये ख़वातीन के लिए मुनासिब नहीं है। देखो जैसे सर का दुपट्टा है, अब औरतें बगैर दुपट्टे की भी फिरती हैं, लेकिन दुपट्टा ये शर्म व हया के तकाज़ों को पूरा करता है। ख़वातीन को चाहिए कि दुपट्टा सर पे रखें, है ना, दुपट्टा गले में पड़ा ना हो। लेकिन आजकल आप देखें बगैर दुपट्टे की भी औरतें घूम रही हैं। जैसे दुपट्टा ये शर्म व हया वाली एक चीज़ है और ख़वातीन पर शर्म व हया जमती है, जचती है, बिल्कुल इसी तरह से बैठने का भी मसला है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से जवाब समझ में आ गया होगा। हैप्पी हॉवर बोर्ड ये पूछते हैं, हमारे एक रिश्तेदार ने अपनी लड़की की शादी की, उसको शादी में जेवर और फर्नीचर जहेज़ वगैरह दिया था, फिर शादी के बाद वो सब कुछ वापस भी ले लिया, लड़की के शौहर ने भी घर से निकाल दिया, एक बच्ची के साथ, और माँ बाप भी अल्हम्दुलिल्लाह जहेज़ दे के वापसी ले लिए। एक लड़की कहाँ जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। लड़की बड़ी तकलीफ़ से घरों के काम करके अपने बच्ची के साथ गुजारा कर रही है, ये गलत बात है। लड़के को और लड़के के घर वालों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, और होना ये चाहिए था जो भी इख्तिलाफ़ात हैं वो मिल बैठ कर, है ना, एक दूसरे से डिस्कस करके बड़ों की निगरानी में जो भी मसले थे आपस में, उन मसलों को सुलझाया जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ है वो गलत हुआ है। बिल्कुल हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और जो रिश्ते टूट रहे हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन जोड़ने के बावजूद भी रिश्ता अगर टूट रहा है तो फिर नौजवान लड़कों को, है ना, लड़कों को, आदमियों को आगे आना चाहिए। और ऐसी जो औरतें हैं जो बेचारी अपने बच्चों के साथ, एक बच्ची है, एक बच्चा है, शादी के कुछ सालों के बाद ही डिवोर्स हो गई, तो तलाक़ याफ्ता से शादी करने का रिवाज बनाइए, है ना। हमारे माशरे में किसी औरत की अगर तलाक़ हो जाए तो उसको कोई मतलब ऐब समझा जाता है कि यार इसकी डिवोर्स हो गई थी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाबा इकराम तलाक़शुदा में और कुआरी में कोई फ़र्क नहीं करते थे। तलाक़शुदा आ गई, रिश्ता अच्छा है, फ़ौरन शादी करते थे। इसीलिए हमारे जवानों को चाहिए, हमारे आदमियों को चाहिए कि तलाक़शुदा औरतों से निकाह का रिवाज आम करें, निकाह को आसान बनाएं। अब मान लीजिए इस खातून को घर में रहना पड़ रहा है, वो शौहर अपना नहीं रहा है और बनाने के जितने रास्ते थे वो सब बंद हो चुके हैं, तो कोई आदमी भी आगे बढ़े, निकाह कर ले, बात ख़त्म। तो निकाह ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिए, तो ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगी। चलिए, एज का जो गैप है वो ख़त्म कीजिए। जैसे लड़का 25 साल का है, कोई खातून है 30 साल की है, तो एज का गैप ख़त्म कीजिए। तलाक़ और कुआरी का जो मसला ये भी ख़त्म कीजिए। बस शादी के लिए लड़की सामने वाली अच्छी मिल रही है, मुतल्लक़ा है, तलाक़शुदा है, उम्र में ज़्यादा है, डज़न्ट मैटर यार, निकाह को आसान बनाओ। निकाह जितना आसान होगा उतना हमारे लिए सहूलत होगी और इस तरह के जो फितने फसादे सब ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, ज़ीशान अली पूछते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको प्यारी आफ़िया को खैरियत से रखे। मेरे 3 सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। सवाल नंबर 1, मेरे वालिदैन और फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। भाई सभी लोग इनके वालिदैन और फैमिली के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन और फैमिली को अपने ज़मान में रखे। सवाल नंबर 2, हिंदुओं के कितने साल के बच्चे जन्नत में जाएंगे? देखो, गैर मुस्लिमों के जो नाबालिग बच्चे होते हैं उसके बारे में यही है कि वो जन्नत में जन्नतियों के खादिम होंगे। ठीक है। सवाल नंबर 3, आप यूज़र नाम से परेशान हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई भाई यूट्यूब आईडी में अपना नाम ही नहीं लिखता है तो उसको यूट्यूब कंपनी यूज़र नाम दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया ये वाली बात बताने के लिए। लेकिन जिन लोगों के नाम यूज़र आईडी पर नहीं होते हैं तो वो सवाल करने के बाद अपना नाम आगे मेंशन कर दिया करें। मान लीजिए आपने कमेंट किया, तो कमेंट करने के बाद होता है ना कि कमेंट करने के बाद आपको दिखता होगा ना कि मेरा यूज़र नाम ही आ रहा है, तो आपने देखा कि अरे मेरा नाम तो बहुत गड़बड़ आ रहा है, तो सवाल के बाद ही एडिट करके आप अपना नाम मेंशन कर दो ताकि जब मैं सवाल पढ़ूँ तो आगे आपका नाम मेंशन हो। ठीक है। चलिए, आफ्ताब पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे वालिद साहब 40 दिन की जमात में गए हैं, उनके लिए दुआ करें कि उनको अल्लाह पूरी हिदायत दे। अल्लाह ताला आपके जो वालिद साहब जमात में गए हैं, अल्लाह ताला उनको जैसा अल्लाह अपने बंदों को पसंद करता है वैसा बना दे, है ना। ठीक है। मुस्कान खान पूछ रही हैं, मुफ्ती साहब क्या हम बाल झाड़कर कहीं भी फेंक सकते हैं? ये सब बोलते हैं कि उसमें दुरूद पढ़कर फेंको।
वरना शैतान पकड़ लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके बाल टूटे हैं आप उनको नॉर्मल उठा के फेंक सकती हो। बेहतर ये है कि गमले में डाल दो, है ना, और मिट्टी में डाल दो, क्यारी में डाल दो। क्योंकि जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, इसी तरह से इंसान के जो आज़ा हैं, जो चीज़ें इंसान से जुड़ी हुई हैं, वो भी इज़्ज़त और एहतराम के लायक हैं। उनकी बेहुरमती नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम लोगों के घर पक्के होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, तो गमले में डाल दो आप। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उन्होंने लिखा ना कि दुरूद पढ़ो फिर उसको फेंको, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल आप कहीं भी डाल सकते हो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। AFM ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब जिसके बाल सफ़ेद हुए हैं क्या वो कलर वाली मेहंदी लगा सकते हैं? क्या कलर वाली मेहंदी लगाना जायज़ है? ज़रूर बताएं। देखिए, कलर वाली जो मेहंदी है वो लगाना जायज़ है। मेहंदी आप कोई भी अपने बालों में लगा सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल स्याह काली है ना, जिसको बोलते हैं एकदम काली, वो मेहंदी लगाने से बचना चाहिए। ब्यूटीफुल पूछते हैं, मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा। इनके 4 सवाल हैं। नंबर 1, जो लड़का निकाह के लिए मुसलमान बन रहा है उससे निकाह करना सही होगा? क्योंकि मुसलमान तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए बनते हैं ना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है और एक सवाल भी बहुत अच्छा आपने पूछा है कि जो लड़का निकाह के लिए मुसलमान बन रहा हो तो उससे निकाह करना कैसे सही होगा। क्योंकि इसमें एक बड़ा थोड़ा सा शक आ जाता है ना। वो शक ये आ जाता है कि जो लड़का सिर्फ निकाह के लिए मुसलमान बन रहा है, तो चूँकि कहीं ना कहीं 1% डाउट यहाँ ये आ जाता है कि यार जब वो निकाह के लिए मुसलमान बन रहा है तो मान लीजिए निकाह उसने किया, निकाह करने के बाद उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आईं। अब उसने देखा, क्योंकि शादी के बाद भाई ज़िम्मेदारियाँ आती हैं। अब क्योंकि शादी से पहले उसके अंदर ख्वाहिशात थी, अब वो ख्वाहिशात मुकम्मल हुई, अब ज़िम्मेदारियाँ आईं, तो बहुत चांसेस इसके हैं कि वो मान लीजिए इस्लाम से फिर जाए, मान लीजिए वो बदल जाए। तो इसीलिए जो लड़का शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लड़की के घर वाले जो है ना, उससे ये बोल दें कि भाई पहले आप इस्लाम पे रहो, थोड़े दिन 1-2 साल आप इस्लाम पे जमे रहो, है ना, और डॉक्यूमेंटेशन वाले जितने भी काम है वो पूरे करो, खुल के आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ एकदम। मतलब जो लीगली तरीक़ा है हमारे इंडिया के कानून का, उसको फॉलो करते हुए आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ मुकम्मल तौर पे। और आप मुकम्मल इस्लाम को 1-1.5 साल फॉलो करो, उसके बाद हम शादी वादी देखेंगे, ठीक है। और लड़की को चाहिए कि जो सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है, ऐसे लड़के से डिस्टेंस बना के रखो। अब मान लीजिए आपने बोला कि हाँ 1-1.5 साल बाद शादी करेंगे, लेकिन शादी के बाद जो काम होना चाहिए, शादी से पहले मिलना मिलाना भी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, वीडियो कॉलिंग भी चल रही है, तो ऑलरेडी हुस्न के और एक लड़की से जो अट्रैक्शन एक लड़के को होता है वो सब कुछ उसे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, आप उसको देखो 1-1.5 साल एकदम उससे आजमाओ कि वाकई इस्लाम से मोहब्बत कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो लड़का शादी के लिए इस्लाम में आ रहा है तो बहुत रिस्की हो जाता है। इसीलिए बेहतर ये है कि उसको थोड़ा सा आप टाइम दो, उसको देखो कि वाकई वो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि शादी के लिए इस्लाम कबूल किया और उसके बाद फिर लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। नंबर 2, लड़कियाँ कॉलिंग की जॉब कर सकती हैं क्या? हाँ, कर सकती हैं। लड़कियाँ कॉलिंग की जॉब होती है ना, हेल्प, वो कॉलिंग सेंटर की जो जॉब होती है उसको कर सकती हैं। नंबर 3, गैर मुस्लिम से दोस्ती रखना जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कितनी लिमिट तक एक लड़की को गैर से बात करना चाहिए? कुछ भी इसकी लिमिट नहीं है। लड़की को गैर मुस्लिम से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बात करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ना। बहुत मजबूरी है तो अलग बात है, और मजबूरी में भी सिर्फ उतनी बात करने की इजाज़त है जितनी बात की ज़रूरत है। नंबर 4, गैर मुस्लिम कहते हैं कि तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, एनिमल्स को किल करके खाते हो, उनको कैसे जवाब दें? देखो, अगर एनिमल को किल करना है ना ये रहम के ख़िलाफ़ है, तो फिर ये बताओ जो हम सबको बनाने वाला है, जिसको हम कहते हैं हम सब का जो मालिक है, उसने भी तो एक निज़ाम बनाया हुआ है। जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं, तड़प तड़प के एक्सीडेंट होते हैं, सब कुछ होता है। तो किसी को किल करना ये रहम के ख़िलाफ़ नहीं है, समझ रहे हो। ज़रूरत पर बहुत सारी चीज़ों को किल किया जाता है। आप देखिए कि घर के चूहे होते हैं, उनको किल किया जाता है कि नहीं किया जाता? जुएँ सर के आप मारते हो कि नहीं मारते, है ना। और तो और पेड़ पौधों को बचाने के लिए आप उसके बैक्टीरिया को मारते हो। तो इस दुनिया के अंदर कुर्बानी तो एक लाजमी चीज़ है। हर चीज़ से जब आपको किसी भी चीज़ से आपको फ़ायदा उठाना है तो उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं। जो फ्रूट्स आप खाते हो, वो फ्रूट्स आपके पास तब पहुँचा है जब हज़ारों लाखों की तादाद में कीटाणु और बैक्टीरिया को मारा गया है। तो किल तो किया जा रहा है ना, किसी भी सूरत में किया जा रहा हो। तो हम सबको जो बनाने वाला है उसने हमें खाने के लिए चीज़ें दी हैं,
और अब इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ दफ़ा किसी को किल किया जाएगा, किसी को किल नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे कि खाने के लिए अब आप चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ, लेकिन आप देखोगे कि जो वेज खाते हैं ना, तो वेजिटेबल्स जो हम लोगों के पास आती हैं उसके पीछे भी आप देखो कितने सारी चीज़ों को मारा जाता है, कीटाणुओं को मारा जाता है ना, और वो और भी बहुत सारी चीज़ों को मारा जाता है। गेहूं जो आपके पास आता है उसके पीछे का आप प्रोसेस देखो, अगर आप देखो तो हज़ारों लाखों की तादाद में कीटाणुओं को मारा जाता है। तो फ़र्क इतना है कि वहाँ जो चीज़ जिन चीज़ों को मारा जा रहा है वो क्लियरली सामने नहीं है। जानवर को ज़िबा करके हम लोग खाते हैं तो वो नज़र आता है, देखो जानवर को ज़िबा करके खा रहे हैं, वो बड़ी सी चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने हम सबको बनाने वाला जो खुदा है उसने निज़ाम ही इस दुनिया का ऐसा बनाया है कि इंसान जितनी भी चीज़ों से फ़ायदा उठाता है ना। अब देखिए लेदर की आप लोग जैकेट पहनते हैं, तो ये चीज़ों को अगर आप देखो तो इसका बहुत दूर तक मामला पहुँच रहा है। लेदर की आप लोग जैकेट पहनते हैं तो लेदर की जैकेट कहाँ से आती है, चमड़े की जैकेट कहाँ से आती है, चमड़े के ये जो बेल्ट लगाते हो आप कहाँ से आती है। तो इंसान की बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ खाने तक नहीं है, जो जानवरों की खाल से, जानवरों की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। तो ये सिर्फ खाने पर डिपेंड नहीं है। और रही खाने की बात भी, तो गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद है जो गोश्त वगैरह खाते हैं। तो ये तो सवाल ही बिल्कुल बेअसल है। और इस पर माशाल्लाह आप देखिए बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, गैर मुस्लिमों के भी स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस पर कहा है कि जानवर को ज़िबा करना ये कोई गलत नहीं है, बल्कि हम सबको बनाने वाले खुदा ने इंसान की ज़रूरत के लिए बाज़ मौके पर इसकी इजाज़त दी है। ठीक है। और 4 निकाह, तलाक, ये सब पर भी क्वेश्चन करते हैं, उन्हें कैसे जवाब दें। देखो 4 निकाह की बात जो है ना, इस्लाम में अगर आप डेटा देखें तो डेटा के अकॉर्डिंग आप डेटा, अब तो इतना आसान हो गया है डेटा वेटा निकालना। डेटा के हिसाब से भी देखो तो इस्लाम ने जो 4 निकाह की इजाज़त दी है, तो आप ये देखो कि 4 निकाह कितने लोग करके बैठे हैं। अगर आप डेटा के बेस पर देखोगे तो पता चलेगा कि 4 निकाह करने वाले है ही नहीं। शरीयत ने इजाज़त दी है। इजाज़त का मतलब ये होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आदमी दूसरा निकाह कर सकता है, तीसरा कर सकता है, चौथा कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर मुसलमान को 4 निकाह करना है। मेरे ख्याल में पूरे मोहल्ले, पूरे ज़िले में शायद ही एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो 4 बीवियाँ घर पे लेकर बैठा हो हमारे इंडिया में। लेकिन अगर आप डेटा के बेस पर देखो तो गैर मुस्लिमों में जो एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं, जो यानी बीवी को घर में बीवी बना के रखा हुआ है, साहब शादी एक ही करेंगे और अफेयर 10-10 से चल रहे हैं, 5-5 से चल रहे हैं, जिसकी वजह से झगड़े भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी घरों में बढ़ रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा अफेयर्स के मामले हैं, यानी एक बीवी बना ली और फिर गर्लफ्रेंड बना के सब कुछ चल रहा है, इसके अगर आप डेटा देखेंगे तो पता चलेगा गैर मुस्लिमों में इसके रेशियो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। तो इस्लाम ने इन्हीं गलत चीज़ों को रोकने के लिए कहा कि मान लीजिए किसी ने शादी की और शादी के बाद बीवी बीमार है बहुत, या कोई और सिचुएशन लग गई है ना, जिसकी वजह से मियाँ बीवी का आपसी ताल्लुक़ मजबूत नहीं हो पा रहा है ना। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान के अंदर ख्वाहिशात हैं उसको 2 ही रास्ते होते हैं पूरा करने, एक जायज़ रास्ता, एक गलत रास्ता। तो जायज़ रास्ते में शरीयत ने इजाज़त दी कि भाई कभी ज़रूरत पड़ रही है तो दूसरा निकाह भी आप कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो। तो जो 4 निकाह का मसला है वो इंसान की ज़रूरत पर है। ठीक है, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी आ जाती हैं, तो शरीयत ने ज़रूरत के मौके पर गुनाह के रास्तों को बंद किया और निकाह जो जायज़ रास्ता है उसके रास्ते को आसान किया। यही वजह है कि आप मुसलमानों में देखोगे तो 2 निकाह करने वाले भी ना के बराबर मिलेंगे, और गैर मुस्लिमों में आप देखोगे तो जो खामा के अफेयर्स जो होते हैं, नाजायज़ ताल्लुक़ होते हैं, उनके अंदर इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। तो ये डेटा के हिसाब से भी देखो तो गलत है, ऐसा नहीं है। ये तो बस इल्ज़ाम एक मुसलमानों पर लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया का कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया है, हर बात में मुसलमान, हर बात में मुसलमान। ठीक है। रही बात तलाक, तो देखो तलाक के अगर आप डेटा देखेंगे तो तलाक का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में तलाक बहुत कम है, ना के बराबर है, और गैर मुस्लिमों में तलाक ये बहुत ज़्यादा है। हालांकि उनके यहाँ तो जन्म का साथ है, लेकिन उसके बाद भी आप देखो कि तलाक और बीवी को परेशान करना, बीवियों को सताना, जुल्म ज़्यादती करना, ये गैर मुस्लिमों में इसका रेशो ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। थोड़ा सा आप पढ़िए, समझिए, तो इंशाल्लाह जवाब देना आसान हो जाएगा। ये तो मैं 2-3 मिनट में बात को जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। नसरीन परवीन, मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवाल हैं, प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा, और एडमिन साहब से गुजारिश है मेरे सवालों को मुफ्ती साहब तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपके सवाल मुझ तक पहुँच गए हैं। नंबर 1 सवाल, क्या हैज़ की हालत में कुरान मजीद पढ़ा सकते हैं? कुरान मजीद पढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरी आयत ना पढ़ाएं,
एक लफ्ज़ पढ़ाएं, दो लफ्ज़ पढ़ाएं, फिर सांस ले लें, फिर पढ़ाएं, सांस ले लें, इस तरह से काट काट के पढ़ा सकते हैं। अच्छा, तिलावत करके नहीं पढ़ाती हूँ, बस बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, आयत से आयत नहीं पढ़ाती हूँ। इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरे घर में 20 बच्चे को दीनी तालीम दे रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आप 20 बच्चों को दीनी तालीम दे रही हैं, तो पढ़ा सकती हो आप ऐसे जैसे आपने लिखा है। नंबर 2, कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठते हैं और घर के कुछ लोग ऊपर बेड पर बैठ जाते हैं, जबकि मैं बच्चों की पीठ घुमाकर और आड़ बनाकर बिठाती हूँ। क्या इससे गुनाह होगा? नहीं, इससे गुनाह नहीं होगा। अगर आप आड़ बना के बिठा देती हैं तो ऐसा करना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मुफ्ती साहब ज़रूर बताइए। 276 संडे एपिसोड का इंतज़ार करूँगी। आपकी स्टूडेंट नसरीन। आपके सवाल का जवाब ले लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला शुक्रिया इसलिए कि माशाल्लाह आप जो मैं बोलता हूँ कि भाई दीन को आम करो, दीन की तालीम लोगों को दो, तो उस पर आप अमल कर रही हैं, इसीलिए आप शुक्रिया का मुस्तहिक़ हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, है ना। और आप खूब पढ़ाइए, मेहनत से पढ़ाइए, अल्लाह ताला आपके इस पढ़ाने को खूब कबूल फरमाए। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। फ़खरुद्दीन पूछते हैं, मेरा नाम फ़खरुद्दीन, थाना पट्टी से। मस्जिद में अजान के अलावा दूसरे ऐलान करना कैसा है? हम कर सकते हैं। देखो दूसरे जो ऐलान होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का इंतकाल हो गया तो ऐलान हो रहा है कि भैया फ़लाँ का इंतकाल हो गया है। किसी की बकरी गुम हो गई तो ऐलान हो रहा है फ़लाँ की बकरी गुम हो गई है। इसी तरह से किसी का कुछ खो गया तो ऐलान हो रहा है कि भैया फ़लाँ साहब का ये चीज़ खो गई है। तो इस तरह के ऐलान नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ठीक है, हमने आज तक अच्छा, दूसरा सवाल, नाबालिग लड़का अजान दे सकता है? देखो, नाबालिग लड़का अजान दे सकता है, लेकिन ऐसा नाबालिग जो दीन की समझ रखता है, अजान देने का उसको तरीक़ा आता है और वो अजान दे सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नाबालिग जिसको अजान भी नहीं आती है ठीक से, उसको समझ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी नाबालिग वो जो बालिग होने के करीब है और समझदार भी है, वो अजान दे सकता है, अजान हो जाएगी। लेकिन वो नाबालिग जो बहुत छोटा है, जिसको दीन की बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं है, उसका अजान देना मकरूह है ना। अच्छा, नाबालिग लड़का इमामत कर सकता है? नाबालिग लड़का इमामत नाबालिग बच्चों की कर सकता है। नाबालिग लड़का बालिग लड़कों की और आदमियों की इमामत नहीं कर सकता, क्योंकि नाबालिग नहीं, बेटा नहीं, गंदी बात है, बिल्कुल नहीं। हाथ हटाओ, मैं संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उधर जाओ जल्दी, आप इधर नहीं। नाबालिग की जो नमाज होती है ना, वो नफल के दर्जे में होती है, और नफल जो इबादत है, तो जाहिर सी बात है जब उसकी नफल नमाज हो गई तो पीछे जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए नाबालिग की इमामत ये दुरुस्त नहीं है। कभी आप सीतापुर आ जाइए, हम आपको बुला रहे हैं, कभी आऊँगा इंशाल्लाह। अब बुला रहे हो, कैसे बुला रहे हो, कुछ प्रोग्राम रखोगे तो आऊँगा इंशाल्लाह, कोई फंक्शन वगैरह जब होगा, ऐसे कैसे आ जाऊँ, है ना, कोई बहाना भी तो होना चाहिए आने का। राव ज़ीशान, मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल है, जब कोई शख्स बाहर से घर में दाखिल हो तो वो घर आने पर सलाम करे, अगर कोई उस सलाम को ना सुने तो उसका जवाब कैसे दें? देखो, आप घर में दाखिल हुए तो मान लीजिए घर खाली है, तो आप खाली घर में भी सलाम करके दाखिल हो, हदीस से पता चलता है। आप कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, क्योंकि घर में फ़रिश्ते तो होते हैं ना। तो आप खाली घर में भी सलाम करके दाखिल हो और लोग हों तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। घर पर तो सलाम करके बिल्कुल दाखिल हो, आपको जवाब नहीं देना, खुद ही आपको सिर्फ सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम, है ना, बस जवाब नहीं देना। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, बेस्ट नात शरीफ, मुफ्ती साहब, ईद मिलादुन नबी के दिन कोई नान खटाई देने आए तो क्या उसे लेना और खाना जायज़ है? नान खटाई कोई देने आ रहा है तो खा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मंसूर अंसारी, सूरह मुल्क याद हो गई है तो सोते वक्त वज़ू बनाकर सूरह मुल्क पढ़ी जाए या बिना वज़ू के पढ़ सकते हैं? जो भी सूरतें आपको ज़बानी याद हैं उनको पढ़ने के लिए आपको वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है। वज़ू बनाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुरान शरीफ में हाथ में लेके पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई सूरत ज़बानी याद है तो मुझे वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देव, मुफ्ती भाई, सपने में मुर्दों को देखना कैसा होता है? जैसे बहन, नानी और अपनों को सपने में देखना, ये मोहब्बत की बात होती है। देखो, किसी से जब ज़्यादा मोहब्बत होती है, कोई अपना होता है, अपना कोई भी हो, मोहब्बत तो होती है, तो ख्वाब में अगर मुर्दे दिख जाएं तो कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उन मुर्दों को सोचने लगो तो फिर वो ख्वाब बार बार भी नज़र आ सकता है। और ऐसा होता है, आपने कोई ख्वाब में मुर्दा दिखे, अब आप बार बार सोच रही हो कि मुर्दा क्यों नज़र आया, अरे ये क्यों नज़र आया, इसका क्या मतलब होता है। नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं,
है ना। तो आप टेंशन में हो, फिर रात को वही सोचते सोचते आप सो गई, फिर वही ख्वाब नज़र आ गया। तो मुर्दे नज़र आ जाते हैं कंटिन्यूसली अगर नज़र आते हैं, हफ्ते में 2-3 बार आ रहे हैं तो इग्नोर करो, ज़्यादा टेंशन में मत पड़ो, ठीक है। अच्छा जी, अंसारी साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं बहुत बार कमेंट्स कर चुकी हूँ, प्लीज़ मेरा जवाब दीजिएगा। मेरा नाम अंजुम है, मैंने अपनी बेटी का नाम अनाइज़ा रखा है, आप प्लीज़ इस नाम का मुझे मीनिंग बता दीजिए। अनाइज़ा जो है ना, अनाइज़ा नाम के माना मुझे तो समझ नहीं आ रहे क्या है अनाइज़ा नाम के माना। आप ही बताओ, अनाइज़ा नाम आपने क्या देख के रखा है? अनाइज़ा अलिफ से तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया डिक्शनरी में, और एन से अनाइज़ा, इसके माना आते हैं वो औरत जो बहुत दूर रहने वाली हो, है ना। इसी तरह से बकरी, इसका कुछ इस तरह का भी माना निकलता है। तो ये नाम मुनासिब नहीं है, इस नाम की जगह आप कोई और नाम रख दो, वो अच्छा है। और अगर बच्ची बड़ी हो गई है तो अब क्या कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में सारे चेंज कराना बहुत मुश्किल है, तो डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम ये प्रिंट हो गया तो अब छोड़ो, जाने दो। और अगर अभी बच्ची की पैदाइश अभी हुई है, हाल फिलहाल में डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बने, तो चेंज कर दो आप, ठीक है। नूरीन नज़ीर, मुफ्ती साहब आपको मिलियन सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको बहुत सवाल किया लेकिन एक बार भी आपने मेरे सवाल को शामिल नहीं किया। भाई आपका सवाल मुझे नहीं मिला है, देखो जो मिला है वो शामिल कर लिया। यूज़र पूछते हैं, मी ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ, मैं ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा क्वेश्चन है कि मैं कुरान पाक पढ़ते टाइम आपकी वीडियो भी साथ में सुनती हूँ, ये सही है या गलत है? ये सही है। मान लीजिए मैंने जो कुरान मजीद सिखाया है वो वीडियो आप सुनते हुए पढ़ रही हो, तो आप सीखने के लिए पढ़ रही हो, तो इस तरह से सीखते हुए भी हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। शकील नवाब, क्या अपनी बहन की चीज़ या सामान को बिना पूछे लेना क्या गुनाह है? किसी की भी चीज़ को, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, अब्बा हो, अम्मी हो, किसी की भी चीज़ बग़ैर पूछे लेना ये दुरुस्त नहीं है, गुनाह है। इसको क्लियर कर दीजिए मुफ्ती साहब। मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ तक कि अपनी बीवी की चीज़ को भी बग़ैर इजाज़त लेना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आप अपनी चीज़ को बग़ैर इजाज़त ले सकते हो, लेकिन दूसरे की चीज़ को बग़ैर इजाज़त नहीं ले सकते, फिर चाहे वो आपका बेटा हो। समझ रहे हो बात को? इसीलिए आप अपनी बहन की चीज़ को बग़ैर अपनी बहन की इजाज़त के नहीं ले सकते। पहले से आपने किसी चीज़ को लेने की इजाज़त ले रखी है तो अलग बात है। मोहम्मद वसी ख़ान, हमारा सवाल तो आज तक नहीं लिया 2020 से। वसी ख़ान नाराज़ ना हो मेरे भाई, आपका यही मुझे मिला सवाल मिला होता तो वो भी शामिल हो जाता। अर्शी सिद्दीकी, मुफ्ती साहब हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 साल से आपकी वीडियो को देखते हैं, माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है, जज़ाकुमुल्लाह, ये आपकी मोहब्बत की बात है। तो भाई ये हमारे आज के संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आप लोगों के सामने दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको संडे एपिसोड पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, घर पे एलईडी पे लगा के सबको देखें, फैमिली में सबको दिखाएं, अपने स्टेटस पे लगाएं, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, ताकि लोग जो है ना हफ्ते में एक मरतबा इस एपिसोड को देखकर दीन की ये ज़रूरी बातें हैं जो हर आदमी के सब माइंड में आती हैं सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हमने लॉन्च करा है अपने अतर में कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आपको 3 अतर्स मिलेंगे, गुची माई मिलेगा, व्हाइट शनाया मिलेगा और सबसे फेमस अल शिफा। ये 3 अतर्स आपको कॉम्बो पैक के अंदर मिलेंगे ओनली 1099 रुपीज में। और इस कॉम्बो की जो फ्रेगनेंस है वो एकदम लाइट फ्रेगनेंस है, आप रिव्यूज चेक करिए। माशाल्लाह जो है आपकी भेजी हुई इत्तर मिल गई खुशबू, व्हाइट शनाया है, गुच्ची माई है और अल शिफा है। माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अच्छी खुशबू है माशाल्लाह, काफी प्यारी है, बढ़िया माशाल्लाह। इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन है, आपको इससे परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हो बाय करना तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से आ जाओ और ट्राई करो।